कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का आज हम लोग सेकेंड टॉपिक कवर कर रहे हैं। पहले टॉपिक में हम लोग फिजिकल पार्ट को डिस्कस किए थे और दूसरे टॉपिक में हम लोग केमिकल पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये केमिकल डिवाइड हुआ है दो पार्ट्स में, प्योर और मिक्सचर। प्योर क्या है, मिक्सचर क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसके आगे इसके पार्ट्स को समझते हैं। प्योर क्या है, जहाँ पर ओनली वन एटम सब्सटेंस फॉर्म करता है, उसे क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर जहाँ पे वन से मोर यानी कि सेवरल एटम्स जहाँ पर फॉर्म होते हैं टू फॉर्म ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, हाँ, या फिर ऑक्सीजन इस तरह से लेते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर H2 हो गया, इस तरह से हम लोग लेते हैं तो ये क्या आता है, प्योर सब्सटेंस में आता है। फिर जब इसी को हम लोग जैसे मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, HCl, H2O या फिर ऑयल एंड वाटर, तो ये सब क्या आता है, ये सब मिक्सचर में आता है। यहाँ यानी कि जब एक से ज़्यादा एटम यूज होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, टू फॉर्म ए सब्सटेंस। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्योर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट और कंपाउंड का मतलब ये है कि जब एलिमेंट बनेगा, एलिमेंट जैसे ये हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो जब ये सिंगल फॉर्म में रहता है तो ये क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे कि हाइड्रोजन एग्जांपल ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, हाँ, और कुछ और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, तो वो सब क्या फॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। कंपाउंड वो तब बन जाते हैं जब एक से ज़्यादा होते हैं, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे कि यही H2 हो गया, हाँ, और O2 हो गया, या फिर ये इस तरह से फॉर्म कर जाए जैसे कि पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं H2O का भी, हाँ, इसमें दो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं पर क्या क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। एलिमेंट में सिंगल रहेगा, इसमें डबल, ट्रिपल, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे कंपाउंड में, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड के। फिर उसके बाद मिक्सचर के दो पार्ट डिवाइड होते हैं, एक होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहाँ पर चीज़ें इजीली डिसॉल्व हो जाएं या सॉल्युबल हो जाएं, एक तरह से कि पूरी तरह से मिक्स हो जाएं। जब कोई दो एलिमेंट या फिर जब कोई दो एलिमेंट मिक्स हों तो जब पूरी तरीके से अपने एटम के साथ मिक्स हो जाएं दोनों एलिमेंट, तो क्या कहलाएंगे, होमोजीनियस कहलाएंगे। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं इसको, शुगर वाटर हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है। इसमें कोई भी पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं करते हैं नीचे किसी भी बीकर में, या फिर जिस पर भी आप ये रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी पार्टिकल नहीं बचते हैं, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें पार्टिकल्स बच जाएं, नेकेड आई से शो हों, मतलब कि जो दोनों एलिमेंट जिसमें रिएक्शन कराया गया है उसमें वो कोई ना कोई उसके पार्टिकल्स रह जाएं, मिक्स ना हो पाएँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जब ऑयल और वाटर को एक साथ आप रखते हैं तो ऑयल सेपरेट रहता है और वाटर सेपरेट रहता है। तो ये किसका एग्जांपल आता है, ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल आता है, क्योंकि इसमें जो ये मिक्स नहीं हो पाए हैं। और इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे सैंड एंड वाटर, स्टोन एंड वाटर, और भी कई ऐसे एग्जांपल हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर शो करते हैं। और इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं मिक्सचर में क्या क्या और भी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसमें फ्यूजन हो रहा है, कैसे कंडेंसेशन हो रहा है, कैसे वेपराइजेशन हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्सचर।
प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर में बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर वाटर या फिर कोई भी लिक्विड जब बॉयल करने लग जाए, यानी कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड बॉयल करने लग जाए, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। यानी कि द टेम्परेचर at which यानी कि द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन। अगर सेल्सियस में पूछता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री सेल्सियस, और अगर केल्विन में पूछता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 373 केल्विन। उसी प्रकार से फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। यानी कि जब लिक्विड किसी भी टेम्परेचर पर फ्रीज होने लग जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। वो कोई भी लिक्विड हो सकता है। अब इसको हम लोग लिखते हैं, द टेम्परेचर at which liquid at the atmospheric is called its freezing point। यानी कि the temperature at which liquid freezes at the atmospheric temperature is called its freezing point। तो जैसा भी मैंने बताया कि कोई भी ऐसा टेम्परेचर जिस पर लिक्विड फ्रीज होने लग जाए एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जांपल के तौर पे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन में पूछता है तो वो 273 केल्विन होता है। इसको अगर आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर सकते हैं, और फिर इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन की ओर। बाद हम लोग समझते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन कैसे हो रहा है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में, किसमें किसमें, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। कैसे इंटर कन्वर्जन हो रहा है इसको भी हम लोग समझते हैं। जब सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन होता है, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम लोग कह रहे हैं फ्यूजन। ये इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्यूजन कहा जाता है। फिर उसके बाद जब लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन होता है, जब लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है, तो उसे कहते हैं वेपराइजेशन। जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ उससे हम लोग क्या कहेंगे, वेपराइजेशन। फिर जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जब गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसे हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन।
प्रोसेस को कहा जाएगा सब्लिमेशन। सेम जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा, जब सॉलिड गैस में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को भी हम लोग कहेंगे सब्लिमेशन। फिर इसके बाद जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसे कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसको आपको अच्छे से याद करना होगा क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये इस तरह से मिक्स कर देता है, ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो इसको, इस चीज़ को अच्छे से समझना होगा और याद करना होगा कि जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्यूज़न कहेंगे, और जब वही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या कहेंगे, वेपराइजेशन, और जब गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहेंगे कंडेंसेशन। और जब गैस और सॉलिड, जब इन दोनों की बात आएगी तो चाहे गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो और चाहे सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो, उसे एक ही चीज़ कहा जाएगा सब्लिमेशन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके लिए धन्यवाद।